केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पश्चिम बंगाल दौरे में रविवार को सीएफएसएल लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएफएसएल प्रयोगशाला पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। रविवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले उन्होंने कोलकाता के निकट न्यू टाउन में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया। ये पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में बहुत योगदान देगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 88 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण हुआ, परंतु इस सीएफएसएल के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को साक्ष्य आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली की जांच को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि एक विजन के साथ कई सालों से भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से एफएसएल का निर्माण हुआ है, परंतु इस एफएसएल के सीएफएसएल के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा। सीएफएसएल लैब के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भाग लिया। इस बैठक में उन्होंने अगले साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा से लेकर पार्टी के कई कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए रूपरेखा पर अपनी बात रखी। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले वहां पीएम मोदी भी बंगाल का दौरा कर चुके। पार्टी किसी भी स्थिति में इस बार विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है, उसके लिए पार्टी की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गयी। अभी तो एफएसएल बनाने का काम है, उसके बाद भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक सीएफएसएल और इसके अंतर्गत 4-5 राज्यों के क्लस्टर को ये पूरी सिस्टम होलिस्टिक अप्रोच के साथ किस तरह से डेवलप की जा सकती है, इनकी ट्रेनिंग किस तरह से की जा सकती है, इसका अभियोजन में उपयोग किस तरह से किया जा सकता है और सटीक से सटीक नतीजे जल्द से जल्द कैसे प्राप्त हो सकते हैं, ये सारी चीजों को आने वाले 1-2 साल के अंदर हम जमीन पर उतारेंगे। इन कार्यक्रमों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद की पैतृक आवास का भी दौरा किया। सबसे पहले पीएम और उसके बाद गृह मंत्री का दौरा ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी की एक्टिविटी और बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन विद्या दरबारी के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।